760 रानियों में 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा था, जिन 3 को ही गिना जाता है। सबसे पहली रानी थी कौसल्या। ये कौसल्या राजा भानुमंत की लड़की थी। ब्रह्मा जी ने जब रावण को बता दिया और ये कहा कि रावण तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, कौसल्या और राजा दशरथ से जो संतान पैदा होगी और उसी के हाथ से तुम मारे जाओगे। रावण ने मरने के डर से कौसल्या को चुरा लिया कि हम शादी नहीं होने देंगे। तो कौसल्या का हरण करने के बाद एक संदूका में बंद करके जल में बहा दिया, उन्हें एक महापुत्र। अब क्या हुआ, दशरथ की बारात तो पहुंच गई और कौसल्या घर पे ही नहीं है। अब शादी किससे की जाए, क्योंकि कौसल्या को चुरा लिया रावण ने। शर्म के कारण भानुमंत ने अपनी छोटी बेटी सुमित्रा का विवाह दशरथ से कर दिया। शादी करके जब उधर से आ रहे थे तब रास्ता में कौसल्या से भेंट। तो रास्ता में लौटते समय जब कौसल्या से भेंट हुई तब कौसल्या को ही घर पे लाए थे। इस तरह 2 रानियां तो इनके ये थी, कौसल्या और सुमित्रा। तीसरी रानी थी कैकेयी। ये कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? कैकेयी पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी। तब इसका नाम था कलहा, जो अपने पति से बहुत कलह रखती थी, अपमानित करती थी, बात नहीं मानती थी। परेशान होकर के पत्नी से भिक्षु नाम के ब्राह्मण ने अपनी दूसरी शादी कर ली। सौतिया डाह के कारण ये कलहा जहर खा करके मरी गई। 3-4 जन्म इसे अधोगति में भटकना पड़ा। अब 5वें जन्म में जाकर के ये कैकेयी बनी थी। कैकेयी बहुत सुंदर थी। दशरथ ने अश्वपति से कहा, हम तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहते हैं। अश्वपति बोले, दशरथ हम तो शादी करेंगे नहीं। बोले क्यों? इसलिए शादी नहीं करेंगे कि तुम्हारे 2 रानियां और घर पर मौजूद हैं, लेकिन जो हमारी बेटी का बेटा होगा उसे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी बड़ी रानी का पुत्र होगा, वो अयोध्या का राजा बनेगा। तो कैकेयी से शादी होने से पहले ही दशरथ ने कैकेयी के पिता को यह वचन दिया था कि हमारे चाहे कितने भी पुत्र हो जाए, लेकिन तुम्हारी लड़की कैकेयी का लड़का ही अयोध्या का राजा बनेगा। ये शादी होने से पहले ही वचन दिया था। तब कैकेयी से शादी की गई। फिर क्या हुआ, दशरथ के एक लड़की पैदा हुई सुमित्रा के गर्भ से।
शांता। उन शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और उस लड़की की शादी श्रृंगी ऋषि से कर दी गई। ये श्रृंगी ऋषि राम के सगे बहनोई थी। श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि के पुत्र थे। एक बार इनका वीर्य स्वखलित हो गया, इन्होंने जल में छोड़ दिया, हिरनी पी गई। हिरनी से ही श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था, जिनके सिर पर एक सींग भी था। जब लड़की दशरथ के पैदा हुई, रावण को और चिंता लग गई। रावण ने फिर तपस्या की और वरदान मांगा कि दशरथ से कोई भी संतान पैदा न हो, क्योंकि दशरथ से जो संतान होगी ब्रह्मा जी ने बताया है वो इससे से मेरी मौत होगी। रावण ने वरदान मांगा कि दशरथ से कोई संतान न हो, तो फिर दशरथ के कोई संतान हुई ही नहीं। कब तक नहीं हुई? जब राम का जन्म हुआ था तब दशरथ की उम्र 60,000 साल की थी। भक्तजनों, जब कोई संतान पैदा दशरथ के नहीं हुई तो दशरथ दुखी होकर जीने लगे। तुलसीदास बोले इन्हें एक ही बार दुख हुआ। अब शंका है यहीं पे, देखो रामायण में हर जगह शंका कोई ना कोई छुपी है। तुलसीदास बोले इन्हें एक ही बार दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। भाई जब पुत्र नहीं था तो दुखी तो रोज ही रहते थे, एक बार दुख क्यों हुआ? अब बार बार दुख क्यों नहीं हुआ? और जब एक बार दुख हुआ तो कौन सी बार दुख हुआ? इतवार को हुआ कि सोमवार को हुआ कि बुधवार को हुआ? तो तुलसीदास के अनुसार एक बार और दशरथ मन माही, तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं एक बार दशरथ मन माही, 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 भई है गिलानी मेरे सुत नाही। एक बार दशरथ मन माही, भई है गिलानी मेरे सुत नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार दशरथ को गिलानी हुई, एक बार दशरथ को चिंता हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। एक बार चिंता हुई, बार बार चिंता क्यों नहीं हुई? और जब एक बार चिंता हुई तो कौन सी बार चिंता हुई? एक बार दशरथ को तब चिंता हुई, दशरथ शिकार खेलने के लिए गए और एक हिरण का पीछा करते 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 बहुत दूर निकल गए। जब जब बाण छोड़ते हैं बार खाली चला जाता है। हिरण मुड़ के खड़ा हो गया, अवध नरेश क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तुम हमारा वध कर ही नहीं सकते। दशरथ बोले क्यों भैया, हम तुम्हारा वध क्यों नहीं कर सकते? तो हिरण बोला सुनो, तुम हमारा वध नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें एक वरदान मिला है कि जिन राजा के सुत ना होई तिन से मेरा मरण होई। मेरा मरण होई तिन से मेरा मरण
प्राणहीन हो अवध नरेश, कितना भी प्रयास करो लेकिन तुम हमें नहीं मार सकते। तो उस दिन दशरथ को चिंता भई कि भाई गिलान मेरे सुतनाई, बहुत रोए, बहुत रोए। धनुष उठाया, लौट आए, घर नहीं गए, वशिष्ठ के पास बैठ के खूब रोए। इंसान तो जो कुछ कहते हैं वो तो कहते ही हैं गुरुदेव, जानवर तक हमसे कहते हैं हमारे कोई संतान नहीं है, चौथापन आने वाला है, वृद्धावस्था सामने, क्या करूं। वशिष्ठ बोले घबराओ नहीं अवध नरेश, घबराओ नहीं, धरऊ धीर हुई है सुतचारी। गुरु वशिष्ठ बोले फिक्र न करो, धरऊ धीर हुई है सुतचारी। 14 भुवन सकल भयहारी। घबराओ नहीं अवध नरेश, धरऊ धीर हुई है सुतचारी। 14 भुवन सकल भयहारी, के धरऊ धीर हुई है सुतचारी। वशिष्ठ बोले रो नहीं, 4 लड़का होंगे तुम्हारे, होंगे तब जब हम श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराएंगे। श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने में प्रकांड विद्वान हैं, और उस यज्ञ से धरऊ धीर हुए हैं सुतचारी। फिर क्या हुआ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, सभी संत ब्राह्मण एकत्रित होते हैं, यज्ञ किया। 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ हुआ। फिर चैत के महीना में 3 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। जब वो यज्ञ हुआ तो अग्निदेव प्रकट हो गए, और अग्निदेव खाली हाथ नहीं आए, एक खीर से भरा हुआ कटोरा महाराज दशरथ को दे गए, और कह गए यही हवन की खीर तीनों रानियों को खिलाना। धरऊ धीर हुए हैं सुतचारी। भगवान के नाम पे विश्वास करना, तीनों रानियों को जाकर के ये खीर खिलाना, और इसी खीर से तकदीर बदल जाए। अग्निदेव चले गए, वो हवन की खीर दशरथ ने तीनों रानियों को खिलाई। कब खिलाई, कौन से दिन खिलाई, कौन से महीना में खवाई, और कितने टाइम में खवाई। तुलसीदास के अनुसार अरद भाग कौशल्य ही दीना, वैभाग आधे कर कीना।
खीर का आधा भाग, आधी खीर कौशल्या को दे दी, आधी खीर कौशल्या को दे दी, और वो भाई भाग आधे कर कीना। आधी खीर जो बच गई उसमें से आधी कैकेयी को और आधी सुमित्रा को दे दी। राधे श्याम रामायण के अनुसार कौशल्या ने देखा मैं सबसे बड़ी हूं, खीर ज्यादा मिल गई है, तो उसने आधी खीर कैकेयी को दे दी। कैकेयी के दिमाग में भी यही बात आई, सबसे छोटी सुमित्रा है भाई, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। वही भाग उठा के उसने सुमित्रा को दे दिया। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नवमी के ब्रह्म मुहूर्त में, आनंद रामायण का यह प्रमाण है, चैत में शुक्ल पक्ष नवमी के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह तीनों रानियों को खीर खिलाई। अरद भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। और वही खीर खाने से तकदीर बदल गई। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं, प्रजा के नर नारियों के चेहरा खिल गए, सब लोग बड़े मगन हैं, दशरथ भी खुश हैं। हवन की खीर से तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। धीरे 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 समय गुजर गया। आ गया वो दिन जिस दिन का संतों को महात्माओं को वर्षों से इंतजार था। श्री राम का अवतार हुआ, अवतार हुआ। श्री राम प्रकट हुए। कब हुए, कितने टाइम पे, कौन से दिन, कौन से महीना में, अब खीर खाने के कितने दिन बाद। यह वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है कि ठीक 1 साल के बाद। तुलसीदास का प्रमाण है कि कब अवतार हुआ। तुलसीदास बोले, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मधुमास, मधुमास चैत का महीना, मधुमास कहते हैं चैत के महीना को। मधुमास शुक्ल पक्ष, चैत में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, चैत में शुक्ल पक्ष नवमी के दिन श्री राम प्रकट हुए। दिन कौन सा था? मंगलवार।
सोमवार को लोग बता